स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर यू हैव। ठीक है, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर। ठीक है माय डियर, डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब जब दो अपने चलते हुए बिजनेस में जब किसी पार्टनर की क्या हो जाती है सर, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ। यानी जब कोई पार्टनर आपके बिजनेस से क्या हो जाता है, मर जाता है, तब आप क्या करते हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो। अगर मैं बात करूं, एक मिनट जस्ट, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं डेथ ऑफ अ पार्टनर की, तो माय डियर आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट हम सोच समझ के ले सकते हैं, एडमिशन हम सोच समझ के कर सकते हैं, लेकिन जो डेथ है वो कौन से नेचर में सर? अनफॉर्सिन। ठीक है, अनफॉर्सिन नेचर में है, यानी वो अनएक्सपेक्टेड नेचर में है। यस और नो? तो डेथ आपकी कोई भी डेट को हो सकती है। यस और नो? तो वो डेट आपके लिए क्या है सर, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं भाई तुमको तो 1 जुलाई को ही मरना पड़ेगा, वरना क्या होएगा पता है, हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ सकता है ना। डिपेंड करता है ना आपका मंथली कैलकुलेशन। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है सर? डेट। क्योंकि ये जो डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ डेथ है, ये आपको डिसाइड करता है कि उस में कितने पीरियड यानी कितना समय लगा हुआ है या कितने समय तक उसका कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर आप डेथ ऑफ अ पार्टनर जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होने वाली है डेट ऑफ डेथ, कि जो थर्ड पर्सन है या जो थर्ड पार्टनर है उसके डेट ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि वो डिसाइड करता है आपका नंबर टाइम पीरियड क्या होने वाला है। चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करो, या अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी हो, डेट ऑफ डेथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ में सिंपल है, डेथ ऑफ अ पार्टनर मींस in a running business when any of the partner died, it's called a death of a partner. After the death of a partner we have to do the some calculations regarding the profit sharing ratio, regarding the profit and loss of the business। क्योंकि जो पार्टनर मर जाता है उस पार्टनर को हम बोलते हैं डिकीज्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं सर? जो पार्टनर हमारा मर जाता है उसको हम लोग बोलेंगे डिकीज्ड पार्टनर। और इस पार्टनर के मरने के बाद इस पार्टनर का जो डिकेज पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको हमें क्या करना पड़ता है सर? क्लोज। क्या करना पड़ता है? क्लोज। और क्लोज करने के बाद इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर बनता है, क्या बनता है सर? बैलेंसिंग फिगर बनता है, वो जाएगा उसके एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में। कहा जाएगा सर? बात समझ में आ रही है? तो जो पार्टनर की डेथ हो जाती है वो पार्टनर हमारा कौन सा पार्टनर होता है? डिकेज्ड पार्टनर होता है। उस डिकेज पार्टनर का डिकेज पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। उसके बाद उस डिकेज पार्टनर जब मर जाता है तो उसके अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद उसका जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो किधर जाएगा? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? सेकेंड, क्या इसमें न्यू रेशियो आएगा? जी हाँ सर, ऑब्वियसली आएगा। कि मान लो कोई पार्टनर है 2:1 में काम कर रहा है, ए बी और सी है, उसमें से सी की अचानक से डेथ हो गई तो रेशियो क्या बना? 2:1। क्लियर है? तो क्या बाकी के दोनों को बेनिफिट मिलेगा? यस सर, बेनिफिट तो मिलेगा। उस बेनिफिट को क्या बोलेंगे? गेन रेशियो। क्या लेकिन ये गेन कैलकुलेटेड है क्या? नहीं सर, डेथ तो अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है ना, अनएक्सपेक्टेड है। तो आप लोग यहाँ पे न्यू रेशियो निकालने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते हो। 3 पार्टनर होता है, एक पार्टनर मर गया तो बचा कौन? 2 पार्टनर, वो दोनों का न्यू रेशियो हो गया। फिर क्या करना है? गेन रेशियो। गेन रेशियो हमने ऑलरेडी रिटायरमेंट में पढ़ा था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
है ना। एंड उसके बाद थर्ड आता है, फोर्थ आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी हमने एडमिशन रिटायरमेंट में कवर किया हुआ है, तो इतना दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है अमाउंट ड्यू टू डिकेज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, यानी जो पार्टनर मर जाता है उसका जो पैसा है वो कहा जाएगा, उसके लोन अकाउंट में जाएगा, कहा जाएगा लोन, ठीक है। फिर सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू, एंड लास्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये इस तरीके से अपने को डेथ में क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस सब में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गुडविल का ट्रीटमेंट। क्या बेटा सर? अब जब मैं ट्रीटमेंट का बात करता हूं, इसका मतलब इसमें कैलकुलेशन भी आता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आती है, ठीक है, दोनों चीजें आती है। दूसरा आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाने के मतलब बोलेगा, तो वहां पर एक वर्ड दिया रहेगा, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये जब वर्ड दिया रहेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, समझ जाना वो सेंटेंस किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में। क्लियर है क्या? ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में सिर्फ डिकेज पार्टनर पूछा है, क्वेश्चन में पूरा पूछा है, बैलेंस शीट के साथ पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो जरा ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी डिकेज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलता है, कभी बोलता है डिकेज पार्टनर एग्जीक्यूटर। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सर? सेम है, बस फर्क क्या है, अगर आप डिकेज पार्टनर कैपिटल बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू करना है, और अगर आप डिकेज पार्टनर कैपिटल एग्जीक्यूटर बनाओगे वहां पे बाय डिकेज पार्टनर कैपिटल लिखना है। बाकी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी एज इट इज होने वाली है, ठीक है। ये सम देखोगे, सम को जब करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ थियोरी के ऊपर, थियोरी तो इंपॉर्टेंट है बट 90% थियोरी कैरी फॉरवर्ड है। खाली दो कैलकुलेशन करना है, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। ना पे अटेंशन, जरा ध्यान दो। राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर्स। कैसे पार्टनर है सर? 1:1:1, एक एक एक। द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। पहला कैपिटल अकाउंट, कहाँ आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। सेंट्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश, कैश अकाउंट के डेबिट साइड। पक्का? मिस्टर राजेश डाइड, कौन मर गया? तो राजेश की डेथ हो गई। इसका मतलब पहले ये 1:1:1 होता था, है ना। इस 1 का मतलब होता था 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर है? आज के बाद क्या होगा? 1/2, 1/2। प्रॉब्लम है क्या? पहले क्या होता था? 1/3, 1/3 होता था, बट राजेश की डेथ होने के बाद उनका नया रेशियो क्या हो जाएगा सर? 1:2, 1/2। क्लियर है सर? वो उसकी डेथ कब हुई है? 30 जून 2019। जरा कैलकुलेशन करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? मार्च में। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून पूरा बोल रहा है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है सर? 3 months। 3 months, ठीक है, 3 महीना। क्लियर है क्या? फर्नीचर वॉज वैल्यू टू बी एडजस्टेड इज मार्केट प्राइस ऑफ 340। भाई साहब एक नंबर। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। भाई साहब एक और नंबर। प्रोवाइड आरडीडी ऑन 5% ऑन डेटर। भाई साहब फिर से एक नंबर। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अभी याद है, अभी मैंने बताया। मतलब ये सेंटेंस किसके बारे में सर? प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। क्या कहता है? ऑफ राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वाज 1,80,000। मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है सर? 1,80,000। समझ में आ रही बात? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे निकालेंगे सर? बेटा पहले क्या लिखने का? अमाउंट। सर अमाउंट क्या है? 1,00,000 इंटू पक्का। राजेश का रेशियो क्या था पहले? 1/3 इंटू रेशियो 1/3 इंटू कितना समय वो जिंदा था? पीरियड ऑफ लाइफ 3 मंथ्स, मतलब 3/12। पक्का? 3 से कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 5 जा, यानी मोटा मोटी हिसाब करूं तो 15,000 सस्पेंस अकाउंट में आएगा। कितना? 15,000। क्लियर है क्या? 15,000 कैसे आया? समझ में आया? कैलकुलेशन कर रहा है। अब जब कैलकुलेशन कहते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 1 में डालना पड़ेगा। समझा? डेथ में वर्किंग नोट पे भी मार्क्स होते हैं। डेथ में वर्किंग नोट पे भी मार्क्स होते हैं। हम क्या बनाएंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट का डेट क्या है बेटा? आफ्टर। जरा ध्यान देते हैं। स्टार्ट करें। सब में सबसे पहले दिया क्या है? सबसे पहले देखो कैपिटल राजेश, राकेश, महेश, तो बाय बैलेंस। राकेश कितना? 5,00,000, 2,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 2,00,000, 2,00,000। ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 60,000। उसके बाद बैंक लोन 1,50,000, 1,50,000। प्रॉब्लम? असेट की तरफ आओ। लैंड एंड बिल्डिंग 4,00,000 इनर कॉलम में आएगा। इनर कॉलम फर्नीचर 3,00,000, 3,00,000। स्टॉक पे टिक मार्क है क्या? हाउ मच? 1,00,000। और कैश भी डायरेक्टली लिखो, बिकॉज कैश के ऊपर भी कोई टिक मार्क, कोई पैसा आ रहा जा रहा नहीं है। ठीक है। कैश, हमने कैश अकाउंट डेबिट बोला था, बट कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो उसको सीधा असेट में लिखा तो भी काम बनता है। पोस्टिंग हो गया? श्योर? कितना मार्क मिल गया पोस्टिंग पे? 2 मार्क। ठीक है। नाउ कम टू एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? फर्नीचर इज एडजस्टेड टू बी मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 3,40,000। तो किसके बारे में फर्नीचर बोला है? फर्नीचर का नया वैल्यू कितना बोला? 3,40,000। तो बेटा वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। कितना? प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस। क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। वैल्यू बढ़ गया, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। बाय फर्नीचर हाउ मच?
क्या कोई दिक्कत? श्योर? कितना मिल गया? +1. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बोला है, 4 लाख का 10% कम होगा, कितना आएगा? 3,60,000. पक्का? वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. लॉस है तो डेबिट साइड. टू लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? नेक्स्ट, एक मार्क और. प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. आरडीडी बोला है 5% आरडीडी. 3 लाख का 5% 15,000 होता है बेटा, 285. तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस. प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस. लॉस है तो 2 डेटर्स, हाउ मच? पक्का है क्या? तो एक नॉक और मिल गया. लास्ट लाइन, the profit is up to the date of death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year profit which was 1,80,000. और मैंने कहा जब भी ये वर्ड मिल गया समझ जाना है किसके बारे में सर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में. क्लियर है? करना कैसे है सर? पहले अमाउंट लिखना है 1,80,000, फिर रेशियो लिखना है, उसके बाद पीरियड. ठीक है? उसके बाद क्या लिखना है? वो तुम लोग गाना वाना गाते कि नहीं? रैप है ना? बहुत सारे लोग और आप सुनते रहे, इससे तो दिमाग खराब हो जाता है. रैप मतलब होता है रेशियो अमाउंट पीरियड. रेशियो अमाउंट पीरियड 1/3, अमाउंट 180, पीरियड 3/12. 3 महीना जिंदा था तो 3 ही महीने का आएगा. क्लियर है? तो कितना आ रहा है बेटा? 15,000. कितना आ रहा है? 15,000. क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. अच्छा, मरा कौन है बेटा? किसकी डेथ निकल गई है? राजेश. पहले राजेश था ना, फिर राकेश है ना? बहुत टेंशन है भाई, नाम तनिक उधर उधर हो गया. और सॉरी, हम ऐसा भी, सॉरी बाबू, हम ऐसा भी कर सकते थे. कर थोड़ा सा. राजेश राकेश, राजेश राकेश हो गया. हाँ, तो राजेश को कौन किसकी डेथ हो गई सर? राजेश की. कितना सर? 15,000. बाकी दोनों में डैश. समझा? खत्म. सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? असेट साइड. यहाँ पे क्रेडिट में ना. सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट. डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो बनाया नहीं है तो कहा आएगा सीधा असेट. क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. हाउ मच? प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत? कितना मार्क मिल गया सर? एक मार्क और. टोटल कितना हो गया? 6 हो गया. पक्का? अब 2 मार्क कर दो, टैली हो जाएगा. नाउ पे अटेंशन टैली के लिए. 40 इधर है, 40 और 15 55. एज इट इज इधर लिखो 55. तुम्हारा छोटा सा बचपन. 40 माइनस करो तो कितना मिलेगा बेटा? 15,000. बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है? किस किस को मिलेगा सर? राजेश, राकेश, महेश. रेशियो 1:1:1. तो 5,000, 5,000, 5,000. सर ये क्रेडिट में है तो कहाँ आएगा बेटा? डेबिट में. टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. राजेश, राकेश, महेश. पक्का? अब टोटल करो. 5,00,000 प्लस 15, 5,15,000. 2,00,000, 2,00,000, 2,00,000,
ये सेम टोटल आप यहां लिखोगे 5,15,000, 2,00,000, 2,00,000, 5,15,000 में से 5 किया कितना बचेगा? 5,10,000। और राजेश की तो डेथ हो गई है तो इसका जो बैलेंस रहेगा कहाँ आएगा? उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। कहाँ आएगा बेटा? और बाकी दोनों पार्टनर जिंदा है, तो अभी हम जिंदा है, तो अगर अभी हम जिंदा है इसका मतलब कहाँ डालोगे उसको? बैलेंस कैरिड डाउन। समझा? यहां डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट। राकेश, महेश, राकेश 195, महेश टोटल 3,90,000 और राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट हाउ मच? 5,10,000। ठीक है, नॉट जस्ट टेक द टोटल। हाउ मच? 390, 4, 9, 10, 11, 11.5, 12, 12,00,000 आया। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बरोबर। एक 1,20,000 है ना? मारेगा क्या नीचे? 12,00,000। हाँ भी बोलती है। हाँ, तुम्हें बाजू में एक जीरो रखा ना, अभी तक इधर इधर जीरो घुसाएगा तो इधर चेंज हो जाएगा। क्या बाजू वाला आ जाता है ना नोटिफिकेशन पैनल। ठीक है, डिफिकल्टी दिस इज फुल फ्लेज सम जो 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। फुल फ्लेज जिसमें आपको सब बनाना है, बट कहानी में ट्विस्ट। कभी कभी आपको इतना नहीं बनाना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना होता है? रमेश, रमेश जैसे आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ध्यान दो। ओ माय डियर, जस्ट लुक एट हियर, जास्ती टेंशन घेरने का नहीं। राहुल, रोहित आणि रमेश are in business sharing profit and losses in the ratio 3:1। भाई साहब ये 3:1 आपका क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो। ठीक है, respectively the balance sheet as on 31st March 2017। बैलेंस शीट दिया है, यस सर। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर कैपिटल लाइबिलिटी साइड, bills payable liability general reserve capital account credit side, debtors asset plant and machinery investment motor building bank। on 1st October 2017 रमेश died। सर राहुल, रोहित और रमेश, रमेश हमारा कौन सा पार्टनर था? थर्ड। 3, 2, 1, 1 वाला। तो जाने के बाद राहुल को क्या मिलेगा सर? 3। रोहित को क्या मिलेगा? 2। 3/5, 2/5। क्या इसमें कोई दिक्कत? आगे क्या बोलना है? द बैलेंस। ठीक है, और अक्टूबर बोला है तो मार्च से अक्टूबर का सिलसिला शुरू करो। पीरियड ऑफ लीव, मार्च के बाद आता क्या? अप्रैल। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का एक दिन काउंट नहीं करने का। सो कितना महीना आया सर? 6 months। 6 महीना वो जिंदा था। क्लियर है क्या?
RDD was maintained at the rate of 5% on debtors. ठीक है, RDD कितना बोला है सर? 5% बोला है. डेटर पे टिक मार्क. Plant and machinery investment are valued at 80,000 and 4,10,000. तो दोनों पे टिक मार्क आ गया. Of the creditor, an item of 6,000 was no longer a liability and hence it should be properly adjusted. Creditor पे टिक मार्क आ गया. Profit for 2017-18 was estimated. क्या बोला बेटा? Estimated बोला है 1,20,000 and Ramesh share in it up to the date of his death was given to him. मतलब ये किसके बारे में बोला बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. बेटा किसको याद करने का? RAP. R मतलब रेट, रेशियो, रेट. A मतलब अमाउंट, P मतलब पीरियड. ठीक है, रेशियो. अब रमेश का रेशियो क्या था सर? थर्ड पार्टनर है तो 1/6. अमाउंट क्या दिया क्वेश्चन में? 1,20,000 और कितने महीने का समय था? 6 months है ना. 6 कैंसल, 12 कैंसल, तो आंसर आएगा सर 10,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना है सर? 10,000. क्लियर है क्या? कैलकुलेशन पे मार्क्स है. Goodwill of the firm was valued at 2 times of the average profit of the last 5 years which were 4 से 5 साल का प्रॉफिट दिया है. ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 2 और दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. बेटा सबसे पहले निकालना है टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट. व्हाट इज माय टोटल प्रॉफिट? 1,80,000 प्लस 2 लाख, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000. 1,80,000, 3 लाख, 3,50,000, 5 लाख, 5, 6, 7, 8, 1, 9 लाख. टोटल प्रॉफिट 9 लाख आ रहा है क्या? फिर क्या लेना है सर? एवरेज प्रॉफिट. क्या लेना बेटा? कैसे निकालना एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. 9 लाख है डिवाइडेड बाय 5, 18, मतलब 1,80,000. क्या कोई दिक्कत? फिर गुडविल क्या बोलता है? 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स. यहाँ पे बोला ना 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाइड करो तो कितना आएगा सर? 3,60,000. ये गुडविल किसका है बेटा? पूरे बिजनेस का है. रमेश शेयर इन व्हाट इट वाज गिवन टू हिम. जो रमेश का हिस्सा था वो उसको दे दो. तो गुडविल में गुडविल नहीं निकालने का है, रमेश का गुडविल निकालना है. किसका गुडविल? तो 3,60,000 और रमेश का हिस्सा क्या? 1/3. तो आंसर आएगा 1,20,000. क्लियर है क्या? अच्छा 1/6 है. ओके रमेश, गलती हो गई रमेश, गाली नहीं देना रमेश, माफी कर देना रमेश. ठीक है, 3,60,000 इंटू 1/6 तो कितना आएगा सर? 60,000 उसका गुडविल आएगा. उसके अलावा सैलरी 5,000 पर मंथ वाज पेबल टू हिम. सैलरी कितना दे रहा था सर उसको? 5,000. तो 5,000 सैलरी, 6 महीना जिंदा था, तो इस हिसाब से सैलरी कितना बनता है सर? 30,000. क्लियर है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% was payable and drawing 2,000. तो ड्रॉइंग तो डायरेक्टली दिया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
बेटा कैपिटल, रमेश तेरा कैपिटल कितना है? 2,40,000। कितना परसेंट बोला बेटा? 5% बोला है, तो 5/100 कितना महीना? 6 महीना। ठीक है, तो 2,40,000 का 10% 24,000 होता है। 5% बोला तो 12,000, और इस 12 का भी आधा करो तो कितना आएगा? 6,000। मोटा मोटी हिसाब कर रहा हूँ, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 5 10 है ना, इंटू 6 कर दो, कितना आएगा? 6,000। कितना आएगा? 6,000। क्लियर है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पक्का? ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू द सितंबर वाज 5,000 पर मंथ, तो इंटू 6 मंथ्स कर दो, तो 30,000 आपका ये भी क्या हो जाएगा सर? ड्राइंग। क्या आ जाएगा बेटा? ड्राइंग। क्लियर है क्या? 5,000 प्रति महीना, तो 6 महीना जिंदा तो 6 महीने का ड्राइंग आएगा। कितना होगा सर? 30,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला? सिर्फ आपको क्या बनाना है? रमेश अकाउंट, मतलब बाकी का कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये उल्टा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपको सब नहीं बनाना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैं बता रहा हूं पहले ध्यान दो। पहले कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो रमेश का कैपिटल अकाउंट क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रमेश का कैपिटल कितना है सर? 2,40,000। पक्का? पार्टनर्स कैपिटल में और क्या दिख रहा है बेटा? जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में क्या बोला था सर? अमाउंट क्या? 96 है ना, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर। 96,000 रेशियो क्या? 1/6, तो कितना आएगा सर? 16,000। आ रहा है क्या? पक्का? तो जनरल रिजर्व सिर्फ किसको दे रहे हैं? रमेश को दे रहे हैं। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में कुछ आ रहा है क्या बेटा? नहीं, इधर भी नहीं। ठीक है, लाइन से जाएंगे, कुछ भी खाला पीला शॉर्टकट वॉटकट मारने का नहीं। नाउ पे अटेंशन। अब जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, ट्राई टू मेक शॉर्टकट पीएनएल एडजस्टमेंट। कौन सा सर? शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब समझता है? बस इतना सा। नाउ आरडीडी वाज मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी पहले डेटर का मर्चा लिखते कहां पे थे? अगर लिखना होता तो बैलेंस शीट में कितना लिखता था? 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 रुपया तूने क्या लिखा सर? डेटर लिखा। क्लियर है क्या? कितना परसेंट आरडीडी बोला बेटा? 5%। तो 5% के हिसाब से 5,000 आएगा, तो उस हिसाब से आंसर क्या था? 95,000 आता। यस और नो? बट आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया? 90। हमारे पास कितना रहा है? 95। क्वेश्चन में कितना था? 90। हमारा कितना रहा है? 5,000। बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। 5,000 किधर आएगा सर? क्रेडिट साइड। समझा? यानी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ट्रीटमेंट का सिर्फ अमाउंट डालना है, बस, बाकी कुछ करना नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट में वैल्यूड एट 80। बेटा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? 85। नया वैल्यू कितना वाला? 80। 85 से 80 हो गया, 85 से 80 हो गया, 85 से 80 हो गया। बढ़ गया कि कम हो गया? कम। प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। कितना? 5,000। समझा? ट्राई टू सेव द टाइम, जितना टाइम बचाओगे उतना अपना नंबर पाओगे। उसके बाद 4,10,000 इन्वेस्टमेंट कितना है? 3.5। कितना बोला है? 4,10,000। 3,50,000 और कितना है? 4,10,000। तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो 60,000 प्रॉफिट क्रेडिट साइड। ठीक है, of the creditor an item of 6,000 or no longer a liability and hence was properly adjusted. अब 6,000 रुपया एडजस्ट करना है। ये 6,000 रुपया आज के बाद कोई भी लाइबिलिटी होने वाली नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कम। तो बेटा क्रेडिटर में से 6,000 प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस। क्रेडिटर में से कम कर रहा है, लाइबिलिटी में से कम कर रहा है, क्रेडिटर से कम कर रहा है। प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। कितना? 6,000 क्रेडिट से। समझा? खाली आपको अपने दिमाग में करना है कि प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंस, सब वैसे ही सोचना है।
कि पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले ओल्ड इतना बढ़ा है ना, तो बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया तो क्रेडिट साइड, कम हो गया तो डेबिट साइड। लायबिलिटी में लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस, लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट। समझा? पक्का? तो ये तीन आपको प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। यस और नो? उसके बाद क्या बोलता है? कौन कंफ्यूजन हो रहा है? किसको कंफ्यूजन आ रहा है? ये तीन चीजें क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट आपको शॉर्टकट बनाना है, क्योंकि अपने को बैलेंस शीट वगैरह बनाना नहीं है, बैलेंस शीट वाली नहीं करना है। जब आपको बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी बनाना नहीं है, ना ही पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके बैलेंस शीट की ओल्ड वैल्यू और जो हमारा नया कैलकुलेशन आ रहा है, रफ में तो कर सकते हैं ना। अरे जिसको तो भी नहीं समझा क्या करने का, वो अपना गधा मजदूरी करेगा बैलेंस शीट बनाने का। वो अपना बैलेंस शीट तो बना सकता है ना। हाँ सही, इतना गधा तो हूं मैं कि बैलेंस शीट बना सकता हूँ। मतलब अगर 8 मार्क के लिए मुझे सिर्फ रमेश कैपिटल बोलेगा, लेकिन मैं ईगो वाला हूं, मैं कैपिटल मैं पूरा बनाऊंगा। मेरे को ये आरडीटी आरडीटी पूरा डिटेल में करने को, डेटा लिखूंगा DEBTORS माइनस RDD पूरा लिखूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं करूंगा सर। बेटा जितना भी लॉन्ग जितना करना है कर, मार्क्स तो सिर्फ इसमें मिलेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा? 0। क्योंकि वर्किंग आपने ये सब कैलकुलेशन अच्छे से क्यों दिखाना? क्योंकि इस पे मार्क्स है, बैलेंस शीट पे मार्क्स नहीं है, पीएनएल एडजस्टमेंट में मार्क्स नहीं है। तो वो जितनी भी चीजें हो सके तो उसको इमेजिनरी करो, या हो सके तो लिखो डेटर 1 लाख 5,000, 12 बचा 95 है ना। फिर प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख जो लिखा, फिर 4,10,000, तो वैल्यू प्लस माइनस। तो ये जो सिर्फ शॉर्टकट लिखना है, कोई भी लॉन्ग कट में अपना टाइम जाया नहीं करेगा, ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 70-80 ऑलरेडी निकाल के रखा है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2। कितना सर? किसको कैलकुलेशन चाहिए? वर्किंग नोट नंबर 2 देख लो। फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल में रमेश का गुडविल कितना है सर? 60,000। तो बाय गुडविल वर्किंग नोट नंबर 3 60,000, जिसको गुडविल का कैलकुलेशन चाहिए वर्किंग नोट नंबर 3 देख लो। उसके बाद 4 6 ये हो गया दोनों। 6 में होता है सैलरी है 5,000 प्रति महीना, तो 6 महीने का 30,000 हुआ, तो 22 सैलरी। अब वर्किंग ग्रुप में डाला तो क्या करो? 5,000 पर मंथ है इंटू 6, छोटा छोटा तो दिखा ही सकते, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 4, ये तो करके दिया है। कितना है सर? 6,000। उसी लाइन के आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट इन टू 2,000, देखो दिया है। फिर लास्ट लाइन ड्राइंग वॉज मेड बाय द रमेश अप टू द सितंबर, ड्राइंग भी आएगा डेबिट साइड। कितना सर? 5,000 प्रति महीना, 6 महीने का 30,000। क्लियर है? सब हो गया, सब कुछ कर लिया, अब कुछ बचा नहीं है, जस्ट टैली करना है, बट डायरेक्टली टैली कभी भी करना नहीं है। बचा है ना 60 65, 5 कैंसिल, शॉर्टकट क्या बचा? 66। तो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट क्या रहा है सर? 66,000 आया ना, इंटू 1/6, तो कितना है सर? 11,000। अब टैली करो और बताओ कि कौन सा एग्जीक्यूटर लोन में जाएगा। 2,40,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,56,000, 2,66,000, ऐसा देखो 3,00,000, 3,10,000, 3,20,000, 3,26,000, 3,56,000, 3,62,000, 373। टोटल करो, 373 आ रहा है।
240, 3 लाख, 326, 356, 6 6 12, 62, 373 आ रहा है ना, उसमें से 32 माइनस करो, 341। इसको क्या बोलेंगे रमेश? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। पक्का? हाँ है ना? कैसे सॉल्व करना है? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। कैलकुलेशन जितना हो सके, आरडीटी ये सब प्रॉफिट और एडजस्टमेंट का तो कैलकुलेशन जितना ज्यादा हो सके उतना शॉर्टकट करोगे तो ज्यादा बेहतर है, उससे टाइम बचेगा। और आपका 8 माह का समय, कितने माह का ये? 8, तो 8 से 15 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए, नॉट मोर देन 15 मिनट्स एटलीस्ट। कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे वीरेंद्र एग्जीक्यूटर बोला है, एग्जीक्यूटर लोन है। वीरेंद्र कैपिटल बोला है क्या? क्या बोला है? वीरेंद्र एग्जीक्यूटर लोन। यहाँ पे लिखने का सबसे पहले बाय वीरेंद्र कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या? सो ध्यान दो, वीरेंद्र, देवेंद्र एंड नरेंद्र वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. बैंक लोन लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। असेट को असेट 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 असेट। मिस्टर वीरेंद्र डाइड, तो वीरेंद्र से अपने को बहुत ज्यादा लगाव है, चल बस है, तो देवेंद्र का क्या हिस्सा का 2 हो जाएगा, नरेंद्र का 1, 2/3, 1/3। क्लियर है? तो बचा कौन? वीरेंद्र बचा, वीरेंद्र चल गया। अच्छा, कब? डेट 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरा अगस्त 5 महीना। तो आपका पीरियड क्या आएगा सर? 5 months। ठीक है। द कैपिटल ऑफ टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, यानी जो भी उसका कैपिटल है वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। कौन सा साइड? अरे नहीं बोलता तो भी तो वही कर रहे थे। ठीक है, वीरेंद्र, तो वीरेंद्र का कैपिटल कितना है सर? 90,000। प्रॉब्लम? सेकेंड, हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। सर रिजर्व के बारे में भी बोला है। अरे नहीं बोलता तो भी तो देते ही थे, कहां पैसा लेके भाग रहे थे? तो बाय रिजर्व फंड, हाउ मच? 30,000 इंटू 3/6, कैन आई से 15,000 रुपया। 3 दूना 6, 6 काटा तो कितना आएगा? 15,000। क्लियर है? हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ मतलब प्रॉफिट वाला सस्पेंस अकाउंट के बारे में बोला है। किसके बारे में? बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, 4 साल के प्रॉफिट के एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। अरे यस और नो? तो क्या बोला है सर? सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बारे में कहता है कि जो आपका अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है सर? एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो सर? प्रॉफिट एंड सस्पेंस। आपको रेशियो पता है क्या सर? मैंने बोला हाँ पता है, 3/6। आपको पीरियड पता है क्या? बोला हाँ, 5/12। खाली क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन भी आएगा, शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years ऑफ परचेस। गुडविल का कैलकुलेशन भी आएगा। तो थर्ड कैलकुलेशन ऑफ, कैसे निकालना सर? पहला लास्ट 4 years प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट दिया है,
16, 17, 18, 19। तो सबसे पहले 4 साल का क्या करोगे बेटा आप लोग? टोटल प्रॉफिट। बेटा टोटल प्रॉफिट बता क्या क्या है? 40, 60, 70, 30। 40,000, 60,000, 70,000, 30,000। टोटल कर बेटा, टोटल 2 लाख। पक्का? एवरेज प्रॉफिट निकाल बेटा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 साल। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 50। गुडविल कितना बोलता है? 2 साल का। कितने साल का सर? तो 2 से मल्टीप्लाइड किया तो आपका गुडविल कितना आ गया टोटल? 1 लाख। पक्का? लेकिन सिर्फ गुडविल निकालने का काम का है क्या? नहीं, उसके बाद किसको देना पड़ेगा? वीरेंद्र का गुडविल निकालना पड़ेगा। इसका वीरेंद्र मर चुका है तो उसका गुडविल देना पड़ेगा ना बेटा। 1 लाख इंटू 3/6। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 50,000 रुपए गुडविल आएगा। कितना आएगा सर? आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया तो आप ये भी निकाल सकते हो। 50,000 इंटू 3/6 इंटू 5/12, 5/12। क्लियर है क्या? जरा कैलकुलेशन करो बेटा, कैलकुलेशन। 50,000 का आधा 25,000 है ना। 50,000 का आधा कितना आएगा? 25,000। अब 25,000 डिवाइडेड बाय आधा, मतलब 3 1 जा 3 2 जा 50 का आधा 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 12 करता हूं तो 12 दूनी 24, हंसी लगा 1, नहीं जाएगा तो 2 से ले ले, है ना। 12 8 96 तो 4 बचा 30, 12 3 जा 36, फिर 4 तो 20833.33 आता जाएगा। अपने को 5 से बोला तो मल्टीप्लाइड बाय 5 तो कितना आएगा? 3 5 15 से 3 5 15 1 65, 3 5 15 55, अस्सी लगा 3 8 24 1 25, कितना आ रहा है सर? 10,255। कितना आ रहा है सर? 10,255 या 256 पकड़ो, राउंड फिगर 1 रुपया ऊपर, 50 पैसे के ऊपर है, 50 पैसे के ऊपर है। तो आपका पीएनएल सस्पेंस क्या आएगा? 10,256। क्लियर है? पक्का? आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी आ गया और गुडविल का कैलकुलेशन भी आ गया। मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्रॉन 3,000 पर मंथ टू द डेट ऑफ डेथ। पैसा निकाला उसने, कितना निकाला सर? 3,000 रुपया निकाला। तो कितने महीने के लिए निकाला रहेगा? 5 महीना। तो 3 5 15। There is no increase and decrease in the value of assets and liability. Assets और liability में कोई भी increase decrease नहीं है, मतलब पीएनएल सस्पेंस बनाने, पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? क्या हुआ? कैसे? बारह भाई कौन सा अमाउंट लिए? पच्चीस हजार लिया ना। 25,000 को पहले 12 से डिवाइड किया, कितना आएगा? अरे 25,000 को 5 से मल्टीप्लाइड क्यों करने का? तो भाई साहब 25,000 किया, उसको पहले 12 से डिवाइड कर तो फ्रैक्शन मिलेगा। या तो उस तो कितना आ रहा है? सबको आ रहा है 10,416.6 भी आ तो 417 कर दो फिर उसको। सबको सेम आंसर मिल रहा है क्या मल्टीप्लीकेशन करने पे? देखो जरा, सबको सेम आंसर मिल रहा है। 416 मिल रहा है कि 417? देखो जरा। हाँ तो 417 कर देना फिर, ठीक है? ठीक है?
पहले 25 इंटू 5 किया तो कितना गया, 1,25,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 12, तो 12 कम 12, यहाँ जाएगा तो 0 करना पड़ेगा, तो 50, 31, हाँ चलेगा, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 417 हो गया। ठीक है, चलो लाइन से अब वापस सॉल्व करते हैं। हमने ऑलरेडी रिजर्व चीज कर दी और कैपिटल का आइटम ऑलरेडी कर दिया, बाकी कोई पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा नहीं है। अब किसके ऊपर बात करेंगे, 2 हो गया। तीसरा क्या था, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बोला था, मतलब पीएनएल सस्पेंस की बात था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2, हाउ मच, 10,417। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कितना आया, 50,000, तो बाय वर्किंग नोट नंबर 3, 50,000। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये पीएनएल सस्पेंस, ये गुडविल। अब बचा क्या, ड्रॉन, ड्रॉन मतलब पैसा निकाला, मतलब ड्राइंग बोला जाएगा, 2 ड्राइंग्स, हाउ मच, 3,000 पर मंथ बोला है, तो 3,000 इंटू 5 महीना, 15,000। देयर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू टेक द टोटल। 1,05,000, 165, 175, 417। देखो जरा, 165 के 175, 9, 10, 11, 165, सेम टोटल यहाँ पे लिखो 165, 417, माइनस करने पे क्या मिलेगा, 150, 417। एग्जीक्यूटर लोन ही बना रहे ना अपन, इसलिए यहाँ पर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इनका बैलेंसिंग। अगर यहाँ पर वीरेंद्र कैपिटल होता, यहाँ पर क्या लिखते हैं, वीरेंद्र एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट होता। ठीक है, दोनों में खाली यही फर्क है। पक्का, श्योर। कैसे करना है सम्स, ये एक सम मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। ठीक है, क्या बोला जरा देखो, the balance sheet of Sohan, Rohan and Mohan sharing profit and losses in the ratio 3:1। ठीक है, इसमें बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसका, सबका। इसका बनाना है सर, सबका बनाना है। चलो ध्यान दो, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर बिल्स पेबल, बैंक लोन, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक वगैरह से लेके सब असेट ही है। नाउ रोहन डाइड, रोहन मतलब 1, 2, 3 बीच वाला, तो सोहन का क्या हो जाएगा फिर 3, मोहन का क्या हो जाएगा 1, 3/4, 1/4। पक्का। कभी मर गया सर बेचारा, 1 अक्टूबर, तो 31 मार्च से लेकर अक्टूबर 6 महीना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का एक दिन काउंट होने वाला, तो फर्स्ट वर्किंग नोट आपका आएगा पीरियड 6 मंथ्स। पक्का। अब बात करते हैं, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 30,000। गुडविल कितना बोला सर, 30,000। किसका सर, हमको किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ रोहन का। किसका निकालना है सर, लेकिन हमें क्या करना है बेटा, तीनों को बांटना है ना, बांट सकते हैं कि नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी फाउंड अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000, stock to be undervalued by 5,000, provision for debtors 5-10%, patent were value less
Mr. Rohan was entitled to share in profit up to the date of death. up to the date of death. कितना बोला है सर? हाँ, कितना बोला है? And it was decided he may be allowed to retain as a drawing. Mr. Rohan was entitled to share. ये क्या बोला है? कुछ तो सेंटेंस में मिसिंग है क्या? Mr. Rohan was entitled to share the profit up to the date of death, and it was decided that he may be allowed to retain his drawing as a share of profit. मतलब जितना उनका ड्राइंग होगा उतना ही उनका क्या माना जाएगा? प्रॉफिट माना जाएगा. अरे समझा? मतलब यहाँ पे मुझे पीएनएल सस्पेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्लियरली कहता है कि इनका जो भी प्रॉफिट हमको देना है, ठीक है. मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द डेथ, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग. उनको उनका ड्राइंग लेने का अधिकार है एज ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट का हिस्सा. तो रोहन का ड्राइंग कितना टिल द डेट? 25,000. तो पीएनएल सस्पेंस इज इक्वल टू उसके ड्राइंग के अमाउंट के बराबर है. तो पीएनएल सस्पेंस और ड्राइंग दोनों ही कितना माना जाएगा सर? 25,000. बस फर्क क्या होगा? पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट साइड आएगा और ड्राइंग डेबिट साइड आएगा. पक्का है क्या? यानी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. वो क्या बोलता है? मरने से पहले उसने जितना भी एज ए ड्राइंग विड्रॉ किया उसका प्रॉफिट मान लिया जाएगा. यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो गया. वो क्लियर है क्या? पक्का? नाउ क्या हमको पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है? नहीं. क्या मेरे को बैलेंस शीट बनाना है? नहीं. सो करते समय क्या करोगे? लायबिलिटी 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 करने की जरूरत. सबसे पहले क्या करोगे आप? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. ठीक है माय डियर. सबसे पहले सोहन 20 20 20 तीनों का 20 है. 20,000 20,000 20,000. अब जनरल रिजर्व कितना बोलता है सर? 27,000 डिवाइडेड बाय 6. तो कितना आएगा सर? 4,500 है ना. अब 4,500 इंटू 3 2 1. तो 1 में आएगा 4.5, 2 में आएगा 9,000, 3 में आएगा 13,500. प्रॉब्लम है क्या? फिर हो गया. बाकी बैंक कैपिटल अकाउंट में कुछ आने वाला नहीं है. गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 बोला है. यहाँ पे लिखोगे बाय गुडविल. कैसे बांटोगे सर? 30,000 डिवाइडेड बाय 6. 5,000 आ गया. रेशियो क्या? 3:1. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. प्रॉब्लम है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%. अंडर वैल्यू. ध्यान दो बेटा. लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी. लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी. पक्का? अंडर वैल्यूएशन कैसे करना है? पहले लेना होता है अमाउंट, ठीक है, इंटू 100. अंडर वैल्यू प्लस या माइनस? माइनस. कितना परसेंट बोला सर? 20. तो 100 माइनस 20 कितना होता है? 80. यहां पर भी क्या आएगा सर? अमाउंट डिवाइडेड बाय 80 इंटू. क्लियर है? ओवर वैल्यूड बोलता था 100 प्लस 20 लेते तो 120 होता था. सिंपल. अब मेरे को एक बात बता, अमाउंट क्या है लैंड एंड बिल्डिंग का? 40. 40,000 अपॉन 80 इंटू 100. 0 0 कैंसल. 8 5 जा 50,000. पक्का? प्लांट एंड मशीनरी का कितना? 80,000. 80,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100.
काटो पीटो प्यार करो, आंसर आएगा बेटा 1 लाख। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब मुझे बता, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था? 40, अभी 50, तो 10,000 बढ़ गया। बढ़ गया तो कैन आई से बढ़ गया तो 10,000 क्रेडिट में आएगा, है ना? मशीनरी का वैल्यू 80 था, 1 लाख हो गया तो 20,000 बढ़ गया। प्रॉब्लम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया नहीं वाला, इन्वेस्टमेंट और वैल्यू 60। इन्वेस्टमेंट पहले कितना था सर? 40, अभी कितना हो गया? 60। बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। पक्का शॉर्टकट ही करना, बिकॉज बनाने पे मार्क्स नहीं है। स्टॉक तो भी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, 5,000 अंडर वैल्यू है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस, अरे बस प्लस। ओवर वैल्यूड बोला तो क्या करने का? माइनस, क्योंकि पहले मैंने बताया स्टॉक तो भी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, 5,000 से अंडर वैल्यू है, हमको क्या करना पड़ेगा? ओवर वैल्यू करना पड़ेगा, प्लस। अरे यहां पर भी तो अंडर वैल्यू था, तो क्या है? प्लस ही आया ना, वैल्यू बढ़ गया ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट 5,000 है, तो अंडर वैल्यूएशन में क्या करेंगे? प्लस। अरे समझा? अरे स्टॉक की वैल्यू 90 है तो क्या बोलता है? 5,000 कम आकी गई है। अच्छा, कम लिखा है उसने 5,000, तो हम क्या करेंगे? 5,000 ज्यादा लिखेंगे। समझा? तो 5,000 प्लस। क्लियर है क्या? तो प्लस 5,000 हो गया। और आरडीडी क्या बोलता है बेटा? 10%। तो डेटर्स कितना? 30,000। 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। पक्का? पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की कोई कीमत ही नहीं है। पेटेंट कितना है बेटा? 12। आज के बाद इसकी कीमत नहीं, तो 12 माइनस 12 कितना बचा? 0। तो 12,000 वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गया? कम हो गया, तो लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। समझा? अरे हाँ है ना? लैंड बिल्डिंग का वैल्यू प्लस माइनस समझ में आया? इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैसे प्लस हुआ? स्टॉक अंडर वैल्यू, तो क्वेश्चन में जब भी अंडर वैल्यू का डायरेक्टली वैल्यू दिया है तो उसको क्या करेंगे? प्लस। कैलकुलेट करने बोला है तो कैलकुलेशन में समझ में आता है कि जो कैलकुलेशन किया वो कहां पे आएगा? आउटर कॉलम में। तो आप इजीली बता सकते हो कि प्लस हुआ है कि माइनस। लेकिन अगर डायरेक्टली वैल्यू दिया तो अंडर वैल्यू हमेशा क्या आएगा? प्लस, है ना? बोलते हैं ना यार मैंने 20,000 का सामान लिया लेकिन 4,000 कम लिखा है। अरे कम लिखा तो हम 4,000 बढ़ा देंगे। अंडर वैल्यू मतलब कम लिखा है तो हम क्या करेंगे? उसको 4,000 बढ़ा देंगे। तो वैसा 5,000 बढ़ा के लिया है। उसके बाद रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू, तो प्रॉफिट वाला सस्पेंस आ गया। Mr. Rohan are entitled to share the profit up to the date of death. It was decided that he may be allowed to retain his drawing and his share of profit. तो राहुल रोहन का ड्राइंग कितना था डेथ होने तक? 25,000। तो मैंने भी आपको क्या डिस्कस किया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और ड्राइंग दोनों क्या रहेगा सर? सेम, हाँ है ना? तो ड्राइंग कितना होगा सर रोहन का? 25,000, और वही 25,000 उसका क्या माना जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अरे यस और नो? उसने क्या बोला? अरे इसका क्या प्रॉफिट है? जितना वो लेकर गया मरने से पहले, जितना उसने विड्रॉ किया, जितना ड्राइंग किया है, मान ले वही उसका क्या है? प्रॉफिट है। खत्म। क्या हिसाब किताब करेंगे अपन? समझा? खत्म हो गया। गुडविल वगैरह का कुछ भी कैलकुलेशन बोला नहीं है, इतना ही सम दिया है। तो क्या करेंगे अब? लास्ट में इसको टैली करो। 50, 55, 55 में से 15 गया, कितना बचेगा? तो बाय प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन 40,000 डिवाइडेड बाय 6, 40,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? 6,666.66 ऐसा है। तो क्या करेंगे? 6,667, एक को बढ़ा दिया। पक्का? अब 2 से मल्टीप्लाइड करो इंटू 2, ठीक है? 6,666.66 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 13 3, है ना?
तो क्या 13,333 बोलेंगे? है ना, 13,333 पक्का। और लास्ट वाले का कितना आएगा सर? 20,000। कितना आएगा? 20,000। नहीं समझा तो देखो 40,000 है, 3/6 20,000 ही आया ना। 40,000 2/6 2/6 काटा तो 3 आया, इससे 3 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 13,333। और 6 से किया तो कितना आएगा? 6,667। ठीक है, कुछ और बोला नहीं है। नाउ जस्ट टेक द टोटल। बीस, 15, 35, 55 और 68,500। चेक कर बेटा, 68,500 आ रहा है क्या? 20, 33, 15, 48, 40, 68,500। 68,500। रोहन का 20, 30, 39 और 20, 59, 64, 77, 333। चेक कर, 77, 333 आ रहा है क्या? अरे भाई साहब, उसमें से 25,000 माइनस कर, 52, 333। क्लियर है? एंड लास्ट 20, 4, 24, 29, 35, 36, 167, 36, 167, 36, 167। बेटा ये जो अमाउंट है इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। रोहन की हो गई है डेथ, तो उसको आएगा रोहन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या? बैलेंस शीट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? देखो ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे के अंदर 4 सम हमने किया। टेक्स्ट बुक में है ही कितना सम? 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, और शायद सॉल्व एग्जाम्पल में कितना है? 5-7 उधर भी है। यानी 2-2.5 घंटे के अंदर एक डेथ ऑफ अ पार्टनर 8 मार्क का चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो सकता है, और वो 8 मार्क कंफर्म। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? डिफिकल्टी है? समझ में आई बात? यस और नो? तो जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या सॉल्व एग्जांपल्स है वो कर लोगे तो आपके ज्यादा बेहतरी के लिए अच्छा होगा। ठीक है? डिफिकल्टी है? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? थॉट ऑफ द डे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनकी जो जिद पर अड़े होते हैं। और अपना जिद एक ही है कि भाई अपने को 21 डेज में 40 चैप्टर खत्म करने हैं, और जो ऑलमोस्ट क्लोजर आ गया है। सबसे पहले जब टाइम टेबल आपको बताया गया था तो एक के डर गए, अरे भाई साहब इतना। लेकिन जैसे जैसे कंसिस्टेंसी से हम लोग कर रहे हैं, आज 13 डे 13वां दिन चालू है, ऑलमोस्ट हम लोग नियर बाय कंप्लीशन है। आधी बोलते ना, ऐसा क्या कहा जाता है कि सबका समय आता है, अपना दौर आएगा। लोगों का समय आता है, अपना दौर आएगा। बस उम्मीद यही है कि तुम लोग कंसिस्टेंट रहोगे तो ही सब कुछ होएगा। इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार करना है, 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो यू विल नॉट गोइंग टू अचीव द सक्सेस। टाइम पे तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। बैकलॉग जितना क्रिएट होगा उतना। अब मेरे को उल्टा 2 चैप्टर का बैकलॉग मेरे को भी है। बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 1 अभी भी, पार्ट 2 बाकी है, और एक और चैप्टर का बैकलॉग आई थिंक सप्लाई एनालिसिस। वो बैकलॉग मतलब आने वाला, अभी 3 भी खत्म होता, सप्लाई वो तो चल ही रहा है। तो वो 2 चैप्टर का बैकलॉग है, लेकिन वो खत्म होएगा, उसका एश्योरिटी मेरे को है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर कहीं पे एडजस्ट होता होगा, स्कूल कॉलेज की दांडी होगी। और मैंने हमेशा कहा कि कॉलेज को प्रायोरिटी देना बहुत अच्छी बात होती है, बट इंपॉर्टेंट होता है कि कॉलेज में करवा क्या रहे।
अगर आप सिर्फ कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हो और कॉलेज में ट्रैवलिंग में 1 घंटा जा रहा है, आने में 1 घंटा जा रहा है, और आधे घंटे का 1 घंटे के लेक्चर के लिए अगर आप जा रहे हो 2 घंटा ट्रैवल करके, देयर इज नो यूज। अगर कॉलेज में एबीटी हो रहा है, बिंदास जाओ। कॉलेज में ओरल्स दे रहे हैं तो जाओ। कॉलेज में अगर ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करा रहे तो मत जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो चीज है जो आप खुद भी बैठ के कर सकते हो। कॉलेज में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब समझते हो? वो बुलाते हैं, बैठाते हैं, करने बोलते हैं, वो तो तुम घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो ट्राई टू समराइज योर मेन ऑब्जेक्टिव कि भाई मुझे करना क्या है। सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अकाउंट्स में पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे हम लोग, मैं हमेशा कहता सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अटेम्प्ट करना है? एनपीओ में ऑप्शन है क्या? नहीं। फाइनल अकाउंट में ऑप्शन है क्या? नहीं। सिलेक्शन है ही नहीं। लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट में तो ऑप्शन है। दोनों में से अटेम्प्ट कौन सा करना है? ये नहीं आधा एडमिशन किया और यार मेरे को अटक गया, एक काम को तो रिटायरमेंट ट्राई कर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं है। ट्राई टू रीड बोथ द क्वेश्चंस। और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है, पता है कि नहीं? बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखने से पहले 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर रीडिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने का, पेंसिल हाथ में लेने का कि मेरे को मेजॉरिटी इधर 5 एडजस्टमेंट है, इधर 5 है, 5 में से 4 3 पांचों के पांचों कौन सा रहा है, जिसके मैक्सिमम एडजस्टमेंट आएंगे वही क्वेश्चन क्या करने का, अटेम्प्ट करने का। सो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आउट ऑफ चाहिए तो कंफ्यूजन कि एक बार एडमिशन ड्रॉ किया बाद में रिटायरमेंट, तो उससे पेपर छूटने ही वाला है, पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। सो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में भी एनपीओ मैंने करा है, एनपीओ के 2, फाइनल अकाउंट के 2, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, 5 चैप्टर तो हमारे आज हो गए। एज पर टारगेट 3 चैप्टर बचे, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज और इश्यू ऑफ शेयर्स, वो भी मेरे खत्म हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? आधा रास्ता तय कर लिया, मंजिल का नहीं पता तो क्या करेगा आगे? तो पता रहना चाहिए कि अपने को करना क्या है। तो अभी कितना टाइम बचा है? 27 तारीख है। अगले 27 तक तुम्हारे शायद 3 पेपर भी हो जाए। सो चूज वाइसली कि मेरे को करना क्या है। ग्रुप स्टडी वेरी डेंजरस, ठीक है, क्योंकि ग्रुप का लीडर बरोबर रहना चाहिए, वरना रात भर सिर्फ क्या करने वाले, मोबाइल। सो डेज अच्छे से सिलेक्ट करो, उसके हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह करना चालू करो। और अभी कोई ऑप्शन नहीं है, नींद मारना है मारो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जिंदगी में 2 लोग हमेशा याद रखने का, 2 चीजें और हमेशा याद रखने का। पहला, विनर्स नेवर गिव एक्सक्यूजेस। सर तबीयत खराब है, सब बुखार है, ठीक है, एक्सक्यूज देने के लिए हमेशा कभी एक्सक्यूज नहीं। और लूजर्स ऑलवेज रेडी विद एक्सक्यूज। आज पढ़ाई क्यों नहीं किया? सर वो घर में मेहमान आए थे। आज होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अरे सर आपको क्या होता, कॉलेज में ना एबीटी के लिए बैठाया था। बेटा हम भी कॉलेज जाते हैं, हमको भी पता है, कॉलेज की इंफॉर्मेशन हमको भी पूरी रहती है। एबीटी का टेस्ट आधा घंटे से पौना घंटे से ज्यादा चलता नहीं, 45 मिनट्स में आपका एबीटी खत्म होता है। और हर कॉलेज ने एक दिन में एक ही एबीटी रखा है, मतलब 45 मिनट्स के एबीटी के लिए आप पूरा 5 घंटा कॉलेज में रुक रहे हो, तो कौन बेवकूफ है? और ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज वाले बुलाते होंगे तो टाइमिंग नहीं देते होंगे, बैच वाइज होता होगा ना सबका एबीटी, क्लास वाइज, कि 2 बजे से लेकर पौने 3 बजे तक आपका एबीटी, तो वही टाइम पे जाओ। और मैंने हमेशा बताया कि ऑब्जेक्टिव्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टॉपर का मार्क्स उधर ही कटता है और डफर उधर से ही पास होता है। जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके जाने वाला है सिर्फ, तो उसको कुछ ना कुछ तो और एक्स्ट्रा जुगाड़ करना पड़ेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव से भी काम बनने वाला नहीं है, कुछ तो एडिशन, क्योंकि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव उसमें से 15 भी मिल रहा है तो सफिशिएंट है। लेकिन बाकी वो 5 10 मार्क का बार है,
वो बार उसको टच करना पड़ेगा, 25 तो लाना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके कॉलेज वाले के दया धर्म से थोड़ा पास हो सकते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी अबाउट कि थिंक कि भाई मुझे करना क्या है। हमको कॉलेज में बुलाया, कॉलेज वाले ने कंपलसरी बोला, ये नाटक है सब, ठीक है। हॉल टिकट तुमको मिलेगा, मिलना ही चाहिए। कॉलेज का तुम्हारा एग्जाम 20 फरवरी को, 19 फरवरी को भी जाओगे तुमको हॉल टिकट वो देगा ही देगा। हॉल टिकट वो रोक नहीं सकता, ये कॉलेज का रूल है। मैंने क्या बोला, चूज योर प्रायोरिटी। कॉलेज में जाना है तो क्या करने जाना है वो सुनो, वो सोचो। सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा रहे हो तो आज भी तुम्हारी सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में अटेंडेंस फुलफिल नहीं किया जा सकता। जब तुझे अटेंडेंस देना था तब तूने मजा किया, और जब तुझे सच में घर में बैठने की जरूरत है तब तू अटेंडेंस भरने जा रहा है। कॉलेज वाले बोले तो अटेंडेंस नहीं रहेगा तो हॉल टिकट क्यों नहीं देगा रे? तुम लोग क्या दुनिया के पहले बच्चे? इतने साल में हमने इतनी सारी बैचेस नहीं देखी है। हॉल टिकट सबको मिलता है। उल्टा ऐसा सोचो, तुम्हारे पास हॉल टिकट से अच्छा कॉलेज में सेफ रहेगा। 20 तारीख को है ना, 19 को जाके लेके आने का, मम्मी पापा साथ में लेके जाने का, कोई टेंशन नहीं। यू कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वन एट वन टाइम। एक चीज याद रखना, आप कॉलेज को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, मेरे को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खुद की पढ़ाई खुद करके खुद को सेटिस्फाई करो ना, चलेगा। उसके लिए कोई भी तुमसे नाराज हो, चलेगा। सबको खुश मत करो, पहले खुद को खुश करो, ये इंपॉर्टेंट है। एक दिन का टारगेट है, एक दिन का चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाले में कौन सा चैप्टर है।